ऋण पत्र डिबेंचर ना। अब इसकी बात को समझने के लिए थोड़ा सा कहानी के बेस में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल था एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार खुद की पूंजी लाता है और बिजनेस स्टार्ट करता है। अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती है तो किसी मित्र अथवा रिश्तेदार से क्या करता है, वो ऋण लेता है। साझेदारी पार्टनरशिप, साझेदारी का भी वही फॉर्मेट है। साझेदारी में कुछ लोग मिलकर अपनी पूंजी लगाते हैं और अपना क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना। अगर उनको पर्याप्त वित्त नहीं मिल पाती है तो पार्टनर ही क्या करते हैं, फर्म को ऋण प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन इससे ठीक बिल्कुल अलग होता है कंपनी। इससे ठीक अलग होता है, क्या होता है कंपनी। कंपनी क्या करती है, अपनी पूंजी अंशों को सेल करके प्राप्त करती है। अंशों क्या करती है, विक्रय करके प्राप्त करती है। लेकिन यदि किसी कंपनी को पर्याप्त मात्रा में अंशों को विक्रय करके, यदि किसी कंपनी को पर्याप्त मात्रा में अंशों को विक्रय करके इतनी पूंजी प्राप्त नहीं होती जिससे उसका बिजनेस स्टार्ट हो सके, या इतनी पूंजी नहीं मिल पाती है जिससे उसके बिजनेस का संचालन अच्छे तरीके से हो सके, तो अब कंपनी के पास एक रास्ता बचती है कि वह ऋण ले ले। कंपनी लोन दो टाइप से ले सकती है, एक लॉन्ग टर्म लोन और एक क्या करती है, शॉर्ट टर्म लोन। अल्पकालीन लोन और दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन लोन प्रायः कंपनी को बैंक क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। लेकिन दीर्घकालीन लोन जल्दी कंपनी को बैंक प्रोवाइड नहीं करता। तो ऐसे परिस्थिति में कंपनी क्या करती है, ऋण पत्रों को भी अंशों की भांति क्या करती है, विक्रय करती है। ऋण पत्रों को भी अंशों की भांति क्या करती है, विक्रय करती है। अब आते हैं, देखिए क्लियर डिफिनेशन ऋण पत्र डिबेंचर क्या कहलाता है। एकदम आसान डिफिनेशन है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का क्या प्रमाण पत्र है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है। ऋण पत्र की धनराशि, ब्याज की दर, भुगतान की विधि तथा शोधन विधि का उल्लेख करता है। एक बार फिर से बोल दे रहे, ऋण पत्र कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण का प्रमाण पत्र है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है, जिस पर ऋण की धनराशि, ब्याज की दर, भुगतान की विधि तथा शोधन विधि का उल्लेख करता है। दूसरे शब्दों में ऋण पत्र जिस व्यक्ति के पास होता है वह व्यक्ति कंपनी का ऋणदाता होता है। दूसरे शब्दों में ऋण पत्र जिस व्यक्ति के पास होता है वह कंपनी का ऋणदाता होता है। एकदम आसान परिभाषा दिया है कि ऋण पत्र कंपनी की सार मुद्रा स्वीकृत निर्गमित ऋण प्राप्ति का प्रमाण पत्र है। आसान शब्दों में कहा कि ऋण पत्र क्या है, कंपनी द्वारा स्वीकृत और सार मुद्रा युक्त ऋण की प्राप्ति का क्या है, प्रमाण पत्र है जिस पर ऋण संबंधी शर्तें, ब्याज की दर, भुगतान की विधि, मूलधन राशि, शोधन विधि इत्यादि का उल्लेख होता है। और यह जिस व्यक्ति के पास होता है वह कंपनी का ऋणदाता कहलाता है। यह जिस व्यक्ति के पास होता है वह कंपनी का ऋणदाता कहलाता है। अब देखिए अगली टॉपिक है, एकदम सेम टॉपिक है। एक साइड हम लेके चलते हैं कंपनी की विशेषताएं और एक साइड आपका लेके चलते हैं कंपनी की प्रगति। फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं ऋण पत्र की विशेषताएं, ऋण पत्र की विशेषताएं। ऋण पत्र की विशेषताएं में 7-8 टॉपिक। सबसे पहले परिभाषा से क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली परिभाषा आपको दिया है कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा निर्गमित सार मुद्रा युक्त एक ऋण का प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा निर्गमित सार मुद्रा युक्त एक ऋण का प्रमाण पत्र है। दूसरी टॉपिक है ऋण पत्र कंपनी द्वारा ऋण लेने का प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा ऋण लेने का क्या है, प्रमाण पत्र है। तीसरे टॉपिक ऋण पत्र पर ब्याज की दर, ब्याज के भुगतान की विधि, शोधन विधि इत्यादि का उल्लेख रहता है। ऋण पत्र पर ब्याज की दर, ब्याज के भुगतान की विधि, शोधन विधि इत्यादि का उल्लेख रहता है। तीसरे देखिए ऋण पत्र पे ब्याज छमाही दिया जाता है। प्रत्येक कंपनी द्वारा ऋण पत्र पर ब्याज जो है 6 महीने पे क्या किया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। फिर देखिए अगली टॉपिक दिया साखांतर ऋण पत्र सुरक्षित होता है। कंपनी द्वारा जो भी ऋण पत्र निर्मित किया जाता है वह क्या होता है, सुरक्षित होता है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में बताएंगे, सुरक्षित क्या होता है और असुरक्षित क्या होता है। फिर देखिए ऋण पत्र प्रायः सममूल्य, अवमूल्य, अधिमूल्य। एकदम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी ऋण पत्रों को सममूल्य,
आदि मूल्य, अवमूल्य, अंशों की भांति क्या करती है, निर्माण करती है। यही क्लियर कर लेते हैं। सम मूल्य, आदि मूल्य, अवमूल्य क्या कहलाता है, जितने का ऋण पत्र है उतने में सेल करें, मतलब कंपनी के ऋण पत्र का दाम 100 रुपए में 100 रुपए में विक्रय कर दे, वो सम मूल्य कहलाता है। ऋण पत्र का दाम 100 रुपए में और कंपनी 120 रुपए में सेल कर दे, वो आदि मूल्य कहलाता है। ऋण पत्र का दाम 100 रुपया, ऋण पत्र कंपनी 80 रुपए में विक्रय कर दे, वो क्या कहलाता है, आपका अवमूल्य कहलाता है। जैसे 100 रुपए की कीमत है ऋण पत्र की, कंपनी ने 100 रुपए में बेच दिया, सम मूल्य। जितने की ऋण पत्र की वैल्यू है कंपनी उतने में सेल कर दे, सम मूल्य। जितने भी कंपनी की कीमत है, ऋण पत्र की कीमत है, कंपनी उससे अधिक पे बेच दे, आदि मूल्य। और जितने कंपनी की ऋण पत्र की कीमत कंपनी उससे कम पे बेच दे, अवमूल्य कहलाता है। फिर देखिए ऋण पत्र का हरण नहीं किया जा सकता, का ऋण पत्रों को अंशों की भांति कंपनी उसको हरण नहीं कर सकती। ऋण पत्र को अंशों की भांति कंपनी क्या कर सकती है, हरण नहीं कर सकती। फिर देखिए ऋण पत्रों का भुगतान या ऋण पत्रों का शोधन कंपनी प्राय नकद या अंशों में परिवर्तन करके करती है। ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी प्राय नकद या अंशों में परिवर्तन करके करती है। ठीक है, अब आते हैं अगली टॉपिक। इधर इसी टॉपिक से मिलता जुलता एक टॉपिक है ऋण पत्र की प्रकृति। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसे लगे कि मैच कर रहा है टॉपिक। अब अगली टॉपिक है ऋण पत्र की प्रकृति। ऋण पत्र की प्रकृति एकदम सेम टॉपिक, मैच करने वाला टॉपिक है। पहली टॉपिक एकदम सिंपल है, ऋण पत्र की प्रकृति। देखिए स्टार्टिंग में बताया थे कि ऋण पत्र के माध्यम से कंपनी दीर्घकालीन ऋण लेती है। स्टार्टिंग शुरुआती में परिभाषा कंपनी की ऋण पत्र की स्टार्टिंग करते थे, वीडियो में स्टार्टिंग बताया था कि ऋण पत्र के माध्यम से कंपनी क्या करती है, दीर्घकालीन ऋण लेती है। तो ये प्रकृति है। फिर देखिए ऋण पत्र पे प्राय ब्याज दिया जाता है और जो 6 महीने के लिए जाता है। ऋण पत्र पे कंपनी प्राय 6 महीने के ब्याज देती है। फिर देखिए ऋण पत्र का जो निर्माण किया जाता है उसमें 7 मुद्रा लगी होती है। कंपनी द्वारा जो ऋण पत्र का निर्माण किया जाता है उस पर 7 मुद्रा क्या होती है, लगी होती है। ऋण पत्र पर ऋण संबंधी सभी शर्तों का उल्लेख होता है। ऑलरेडी डिफिनेशन में क्लियर कर दी कि कंपनी जब ऋण पत्र का निर्माण करती है तो उस ऋण पत्र पर ऋण संबंधी सभी शर्त, ब्याज की दर, ब्याज के भुगतान की विधि और शोधन विधि इत्यादि का उल्लेख करता है। अभी टेक्स्ट विशेषताएं बताएं कि ऋण पत्रों का निर्माण कंपनी अंशों की भांति सम मूल्य, आदि मूल्य, अवमूल्य पे करती है। फिर देखिए अगली प्रकृति इसकी जो दिया है, ऋण पत्रों का शोधन कंपनी या तो नगद या तो अंशों में परिवर्तन करके कर सकती है। फिर देखिए लास्ट टॉपिक लिखा है कि ऋण पत्रों को कंपनी हरण नहीं कर सकती। ऋण पत्रों को कंपनी हरण नहीं कर सकती। जब आप ये दोनों टॉपिक ऋण पत्र की विशेषताएं और ऋण पत्र की प्रकृति जब आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा दोनों टॉपिक सेम मैच करता है। ठीक है, अब एक अगली टॉपिक, एक अलग से टॉपिक है ऋण पत्र के प्रकार। एक अलग टॉपिक है उसी चैप्टर से रिलेटेड, ऋण पत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्र के प्रकार को मूलतः 4 आधारों पे बांट सकते हैं। है तो बहुत, लेकिन मेन टॉपिक में बता दें ऋण पत्रों के प्रकार को मूलतः 4 आधारों पे बांट सकते हैं। पहली जो आधार है हस्तांतरणशीलता के आधार पर, और आपका जो दूसरी आधार है सुरक्षा के आधार पर, और तीसरी जो आधार है आपका शोधन क्षमता के आधार पर। हम आवाज बोलते जा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, राइटिंग को ध्यान न दीजिएगा सब लोग, पहली बात का ध्यान सुनिएगा। फिर देखिए अगला जो है परिवर्तनशीलता के आधार पर। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए सब लोग। ऋण पत्रों को 4 आधारों पे बांटा गया है, हस्तांतरणशीलता के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, शोधन के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पे। एकदम आसान टॉपिक है। हस्तांतरणशीलता के आधार पर ऋण पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पंजीकृत ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो केवल सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरित नहीं हो सकता है। इस ऋण पत्रधारी को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण देना होगा तो सबसे पहले वो कंपनी के समक्ष आवेदन करेगा, और कंपनी क्या करेगी, इस व्यक्ति का नाम काट के दूसरे व्यक्ति का नाम हस्तांतरित कर सकती है। अगर बात नहीं समझ में आए तो एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कंपनी हमारी एपीएल है, कंपनी है जिसका नाम क्या है, एपीएल। एपीएल कंपनी ने क्या किया, एक ऋण पत्र राम नाम के व्यक्ति को निर्माण कर दिया। अब कंपनी ब्याज किसको प्रोवाइड कराएगी, राम को ब्याज प्रोवाइड कराएगी। अब राम को पैसे की आवश्यकता है, वो अपना कंपनी क्या करता है, ऋण पत्र बेचना चाहता है।
तो चूंकि अगर कंपनी से ऋण पत्र पंजीकृत ऋण पत्र है तो राम कंपनी के लिए आवेदन करेगा और कंपनी को आवेदन करेगा कि हम अपना ऋण पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं, श्याम को बेचना चाहते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, इसके आवेदन को मान लेगी और इसके नाम को अपने रजिस्टर से काट के और श्याम व्यक्ति के रजिस्टर क्या करेगी, चढ़ा देगी। तो का इस ऋण पत्र का हस्तांतरण करने से पहले कंपनी से हमें क्या करना होता है, आवेदन करना होता है। वाहक ऋण पत्र का जस्ट इसके अपोजिट है वाहक ऋण पत्र। वह ऋण पत्र है जो कंपनी के बिना आदेश का या हम कंपनी से बगैर पूछे किसी थर्ड पर्सन को क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाहक ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो केवल सुपुर्दगी मात्र से क्या होता है, हस्तांतरित हो जाता है। ठीक है, इसमें कंपनी का आवेदन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। अब सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होता है, एक हमारा सुरक्षित ऋण पत्र, एक असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र क्या होता है, जब कंपनी ऋण पत्र निर्माण करती है, जब कंपनी ऋण पत्र निर्माण करती है और उस ऋण पत्र के पीछे गारंटी के तौर पे कोई ना कोई क्या रखती है, संपत्ति गिरवी रखती है कि अगर हम ऋण पत्र का भुगतान, ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ हो जाए तो आप हमारी संपत्ति को विक्रय करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक कंपनी है जो 10 रुपया वाले ऋण पत्र को निर्माण करना चाहती है, इसके पीछे 2 लाख का बिल्डिंग गिरवी रखती है। तो कंपनी अगर कभी भी इन ऋण पत्र की राशि का भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है तो जो 2 लाख रुपए की गिरवी रखी संपत्ति है ऋण पत्रधारी उसको बेच के अपना पैसा क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है। तो ये ऋण पत्र क्या कहलाएगा, हमारा सुरक्षित ऋण पत्र। जिस ऋण पत्र के पीछे जमानत के तौर पे कंपनी की कोई ना कोई संपत्ति क्या रखी जाती है, जमानत के तौर पे रखी जाती है, गिरवी रखी जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, सुरक्षित ऋण पत्र कहलाता है। असुरक्षित ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो कंपनी जमानत के तौर पे उसके पीछे कोई संपत्ति नहीं रखती, वह ऋण पत्र असुरक्षित ऋण पत्र कहलाता है। लास्ट आते हैं अगला, शोधन के आधार पर। एकदम आसान है, शोध ऋण पत्र, अशोध ऋण पत्र। ऐसा ऋण पत्र जो कंपनी अपने जीवन काल में शोधन कर देती है। शोध ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जिसका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में मूलधन और प्लस ब्याज के साथ भुगतान कर देती है। अशोध ऋण पत्र ऐसा ऋण पत्र जो कंपनी अपने जीवन काल में शोधन नहीं करती वरना क्या करती है, समापन के समय करती है, वह ऋण पत्र अशुद्ध ऋण पत्र कहलाता है। अब परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनशील ऋण पत्र, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जिसको एक निश्चित समय के बाद कंपनी समता या पूर्वाधिकार अंश में परिवर्तन की सुविधा देती है, वह ऋण पत्र परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाता है। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जिसे कंपनी समता या पूर्वाधिकार अंश में परिवर्तन की सुविधा नहीं देती है, वह ऋण पत्र क्या कहलाता है, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाता है।